अरण्यकांड 34वां सर्ग। रावण के पूछने पर शूर्पणखा का उससे राम और लक्ष्मण और सीता का परिचय देते हुए सीता को भार्या बनाने के लिए उसे प्रेरित करना। शूर्पणखा को इस प्रकार कठोर बातें कहते देख मंत्रियों के बीच बैठे हुए रावण ने अत्यंत कुपित होकर पूछा, राम कौन है? उसका बल कैसा है? रूप और पराक्रम कैसे है? अत्यंत दुस्तर दंडकारण्य में उसने किस लिए प्रवेश किया है? राम के पास कौन सा ऐसा अस्त्र है जिससे वे सब राक्षस मारे गए तथा युद्ध में खरदूषण और त्रिशिरा का भी संहार हो गया? मनोहर अंगों वाली शूर्पणखे, ठीक ठीक बताओ, किसने तुम्हें कुरूप बनाया है? किसने तुम्हारी नाक कान काटे? राक्षसाज रावण के इस प्रकार पूछने पर वह राक्षसी क्रोध से अचेत सी हो उठी। तदनंतर उसने श्री राम का यथावत परिचय देना आरंभ किया। भैया, श्री रामचंद्र राजा दशरथ के पुत्र है। उनकी भुजाएं लंबी, आंखें बड़ी बड़ी और रूप कामदेव के समान है। वे चीर और काला मृगचर्म धारण करते हैं। श्री राम इंद्रधनुष के समान अपने विशाल धनुष को, जिसमें सोने के छल्ले शोभा दे रहे, खींचकर उसके द्वारा महाविशैल सर्पों के समान तेजस्वी नाचारों नराचों की वर्षा करते हैं। वे महाबली राम युद्ध स्थल में कब धनुष खींचते, कब भयंकर बाण हाथ में लेते और कब उन्हें छोड़ते, यह मैं देख नहीं पाती थी। उनके बाणों की वर्षा से राक्षसों की सेना मर रही है, इतना ही मुझे दिखाई देता था। जैसे इंद्र द्वारा बरसाए गए ओलों की वृष्टि से अच्छी खेती चौपट हो जाती है, उसी प्रकार राम के बाणों से राक्षसों का विनाश हो गया। श्री राम अकेले और पैदल थे, तो भी उन्होंने 1.5 मुहूर्त 3 घड़ी के भीतर ही खर और दूषण से 14,000 भयंकर बलशाली राक्षसों का तीखे बाणों से संहार कर डाला। ऋषियों को अभय दे दिया और समस्त दंडक वन को राक्षसों की विघ्न बाधाओं से रहित कर दिया। आत्मज्ञानी महात्मा श्री राम ने स्त्री का वध हो जाने के भय से एकमात्र मुझे ही किसी तरह केवल अपमानित करके ही छोड़ा है। उनका एक बड़ा ही तेजस्वी भाई है, जो गुण और पराक्रम में उन्हीं के समान है। उसका नाम लक्ष्मण। वह पराक्रमी वीर अपने बड़े भाई का प्रेमी और भक्त है। उसकी बुद्धि बड़ी तीक्ष्ण है। वह अमर्षशील, दुर्जय, विजयी तथा बल विक्रम से संपन्न है। श्री राम का वह मानो दाहिना हाथ और सदा बाहर विचरने वाला प्राण है। श्री राम की धर्मपत्नी भी उनके साथ है। वह पति को बहुत प्यारी है और सदा अपने स्वामी का प्रिय तथा हित करने में ही लगी रहती है। उसकी आंखें विशाल और मुख पूर्ण चंद्र के समान मनोरम है। उसके केश, नासिका, उरु तथा रूप बड़े ही सुंदर तथा मनोहर है। वह यशस्विनी राजकुमारी इस दंडक वन की देवी सी जान पड़ती है और दूसरी लक्ष्मी के समान उसकी शोभा पाती है। उसका सुंदर शरीर तपाए हुए सुवर्ण की कांति धारण करता है। नख ऊंचे तथा लाल है। वह शुभ लक्षणों से संपन्न है। उसके सभी अंग सुडौल है और कटिभाग सुंदर तथा पतला है। वह विदेहराज जनक की कन्या है और सीता उसका नाम है। देवताओं, गंधर्वों, यक्षों और किन्नरों की स्त्रियों में भी उसके समान सुंदरी नहीं। इस भूतल पर वैसी रूपवती नारी मैंने पहले कभी देखी ही नहीं थी। सीता जिसकी भार्या हो और वह हर्ष में भरकर जिसका आलिंगन करे, समस्त लोकों में उसी का जीवन इंद्र से भी अधिक भाग्यशाली। उसका शील स्वभाव बड़ा ही उत्तम है। उसका एक एक अंग स्तुत्य एवं स्पृहणीय है। उसके रूप की समानता करने वाली भूमंडल में दूसरी कोई स्त्री नहीं। वह तुम्हारे योग्य भार्या होगी और तुम भी उसके योग्य श्रेष्ठ पति होगे। महाबाहो, विस्तृत जगन और उठे हुए पृष्ठ कुचों वाली उस सुमुखी स्त्री को
जब मैं तुम्हारी भार्या बनने के लिए ले आने को उद्यत हुई, तब क्रूर लक्ष्मण ने मुझे इस तरह कुरूप कर दिया। पूर्ण चंद्रमा के समान मनोहर मुख वाली विदेह राजकुमारी सीता को देखते ही तुम कामदेव के बाणों के लक्ष्य बन जाओगे। यदि तुम्हें सीता को अपनी भार्या बनाने की इच्छा हो तो शीघ्र ही श्री राम को जीतने के लिए यहाँ अपना दाहिना पैर आगे बढ़ाओ। राक्षस राज रावण, यदि तुम्हें मेरी यह बात पसंद हो तो निशंक होकर मेरे कथनानुसार कार्य करो। महाबली राक्षसेश्वर, इन राम आदि की असमर्थता और अपनी शक्ति का विचार करके सर्वांग सुंदरी सीता को अपनी भार्या बनाने का प्रयत्न करो, उसे हर लाओ। श्री राम ने अपने सीधे जाने वाले बाणों द्वारा जनस्थान निवासी निशाचरों को मार डाला और खर तथा दुष्यंत को भी मौत के घाट उतार दिया। यह सब सुनकर और देखकर अब तुम्हारा क्या कर्तव्य है, इसका निश्चय तुम कर लेना। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के अरण्य कांड में 34वां सर्ग पूरा हुआ। बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। भक्तवत्सल भगवान